सो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त हो गए और पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हो ना। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं सर, आपने देख लिया मूलरता को पढ़ने वाले साथ ही साथ नॉर्मलता को पढ़ने वाले, जिसको 80 से 90% बच्चे छोड़ ही देते हैं। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देने वाले हैं। काफ़ी बच्चे ग्राम तुल्यांक में फंसे रहते हैं, उसका भी क्लियर कट आपको ट्रिक बता देंगे। बस लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ एकदम आसान तरीके से कवर कर देंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम आ चुके हैं ना। कितने भी वीक स्टूडेंट हो, सब कुछ आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को आप बस क्या करें, एंड तक ही देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज का ये प्यारा सा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं, मूलरता शुरू करते हैं। सब कुछ एक दूसरे के ही तरह दोस्तों लग रहा है ना। मूलरता, नॉर्मलता, मूललता, सब कुछ दोस्तों एक दूसरे के ही तरह, बस छोटी छोटी क्या है डिफरेंस है, छोटी छोटी अंतर है, वही आपको दिमाग में रखना है। बाकी परिभाषा वगैरह आप खुद से लिख लोगे, अगर आपने उस अंतर को हमारे साथ अच्छे से लिखते हुए समझते हुए समझ लिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक, मूलरता आखिर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझिए, बहुत ही आसान है मूलरता। अगर मैं आपके सामने क्या बनाता हूँ, बीकर बनाता हूँ, क्योंकि देखिए चैप्टर है आपका विलियन, तो हर जगह विलियन ही रहेगा, चाहे नॉर्मलता हो, मूललता हो, मोल प्रवाह जो वाष्प दाब हो, कुछ भी हो इस चैप्टर में, सब में आपको एक पात्र बना लेंगे। उस पात्र में क्या होगा जरा बता दिए तो सर, प्यारा सा एक विलियन हमारा भरा होगा, जिसमें क्या होता है आपका दो चीज़ होता है। हमेशा कोई भी विलियन होता है वह दो चीज़ से मिलकर बना होता है, दो चीज़ों का समांगी मिश्रण होता है, एक विलय दूसरा विलायक, एक विलय एक दूसरा विलायक। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें दोस्तों क्या होगा, एक विलायक भी होगा और साथ साथ इसमें विलय भी होगा। विलय क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं विलियन में डालते हैं, घोलते हैं। जैसे पानी में नींबू को हमने घोला, पानी में चीनी को घोला, भाई वो आपका घोलने वाला चीज़ जिसको हम घोलते हैं वो आपका विलय होता है। ठीक है, तो अगर आपने विलियन, जो विलियन है ना, इस विलियन का अगर आयतन आपने 1 लीटर लिया, 1 लीटर आयतन लिया, तो उसमें जो विलय के मोलों की संख्या होती है ना, विलय के मोलों की संख्या जिसको n से भी दिखाते हैं, इस संख्या को ही क्या बोलते हैं, विलियन की मूलरता बोलते हैं। क्या हमने कहा कि किसी भी विलियन के 1 लीटर में जितना भी आपका विलय पदार्थ है वही क्या होती है ना, विलियन की मूलरता होती है। ठीक है, और वो मात्रा किस में होती है, मोलों में होती है। विलय का मात्रा क्या होगा, मोल में होगा। भाई कितने मोल आपने नींबू निचोड़ा, कितने मोल आपने चीनी को डाला पानी में, तो उस विलय पदार्थ की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी चित्र को देखेंगे, लिखेंगे विलियन के 1 लीटर में क्या लिखेंगे हम, विलियन के 1 लीटर आयतन में, विलियन के 1 लीटर आयतन में घुलने, जिसको हम बोलते हैं विलय पदार्थ की मोलों, जिसको n से दिखा देंगे आप सभी। क्या ये मोलों की संख्या को n से दिखा दिया, तो 1 लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मोलों की संख्या ही दोस्तों आपको क्या होती है, आपकी विलियन की मूलरता होती है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे विलियन की मूलरता कहलाती है। बस आपका खत्म, विलियन की मूलरता क्या होती है। इसका अगर आप सूत्र लिखना चाहोगे तो आप लिख देना कैपिटल M बराबर, ये सर क्या, ये कैपिटल M क्या है, इसी कैपिटल M से हम मूलरता को डिनोट करते हैं। यानी कि एग्जाम में आप एक लाइन और अपने से जोड़ सकते हो, अपने से आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था आप लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जामिनर का और भी दोस्तों मन बहल जाएगा और आपको क्या हो, नंबर बढ़ा के दे से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई साहब मूलरता को हम सभी किससे डिनोट करते हैं, M, कैपिटल M, वो भी कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन हमने और बढ़ा दिया। तो इस मूलरता का मान क्या होगा, ये मूलरता क्या होगी किसी भी विलय की, सर विलय की मोलों की संख्या क्या होगी, सर विलय की मोलों की संख्या
ठीक है, और किसमें 1 लीटर विलियन में, यानी कि विलियन का यहाँ पर आप आयतन लिखोगे, ठीक है, विलियन का आयतन, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है पायरोस्टेन्स किसका, मोलरता का। ये क्या है, आपकी विलियन की मोलरता होती है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप और भी विस्तार से लिख सकते हो। इस मोलरता को आप लिख सकते हो क्या, विलियन की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइड में आपको बताते हैं हम। मोलों की संख्या हमने क्लास 11 पे आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, होता है भार बटे में मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, अगर हम भार को, किसी भी चीज़ के भार को अगर हम उसके मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, मोलों की संख्या मिल जाती है। इसको हम दोस्तों भार को W लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को हम दोस्तों क्या लिखते हैं, M से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। भाई ये वाला M आपका अलग है, ये वाला M हटा ही देते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सिंपली इसको आप लिख दीजिए क्या, मोलरता। सिंपली इसको आप लिख दीजिए क्या, मोलरता, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे कि सर ये यहाँ पर भी M वहाँ पर भी M। तो फिर यही मोलरता आपकी क्या इसी मोलरता को हम क्या लिख सकते हैं, इसी मोलरता को हम सभी लिख सकते हैं, विलय की मोलों की संख्या का मान रख देंगे W अपॉन में M, W अपॉन में M, ठीक है। और बटे में दोस्तों आपका विलियन का, ये क्या है, विलियन का आयतन बटे में है आपका ये, ठीक है। और किस में होता है, आयतन लीटर में होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, विलियन का आयतन लीटर में, ये फॉर्मूला आपका आता है। इसी को और सिंपल करना चाहोगे, क्योंकि कभी कभी जो आपका न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न होते हैं ना, उसमें जो आयतन होता है वो आपका मिलीलीटर में दिया रहता है। तो अगर हम आपको और आसान बनाना चाहें तो इस लीटर को अगर आप मिलीलीटर में बदल दो तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। W अपॉन में M क्या है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या है। V आपका दोस्तों क्या था, आयतन था लीटर में, लेकिन अगर हम 1000 से गुणा कर देना, 1000 से गुणा कर दें तो यह V आपका दोस्तों मिलीलीटर में आप लिख सकते हो आसान तरीके से। चाहे 500 मिलीलीटर हो, 250 मिलीलीटर हो, आप रखिएगा आराम से, बस ये जो आपका 1000 है इसका साथ में गुणा कर दीजिएगा, तो ये आपकी मोलरता आ जाएगी किसी भी विलियन की, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया क्या मोलरता के बारे में, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। वैसे आपको बता दें, जो भी हम पढ़ाएंगे इस पूरे लेक्चर में उसका हमारे द्वारा बनाया गया बेहतरीन PDF आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। सो बन रहिए स्टूडेंट, वीडियो में हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको पूरा कंटेंट बेहतरीन प्रोवाइड करेंगे। तो आइए, विलियन की मोलरता को हमने समझ लिया, अब बचा क्या है, सेकेंड हमारा मोलरता। भाई साहब, क्योंकि दोनों भाई बंधु हैं तो इन मोलरता को समझा, तो मोलरता को कैसे छोड़ दे, एक भाई दूसरे भाई से नाराज हो जाएगा तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, तो इसको फटाफट हम गायब करते हैं। तो सेकेंड हेडिंग आप सभी मोलरता को दे दीजिए। आइए इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या होता है, एक विलियन होता है, क्योंकि भाई हर जगह विलियन होगा, हमसे नाराज मत होइएगा कि सर बार बार आप विलियन ला रहे हो, बार बार विलियन ला रहे हो। भाई चैप्टर ही आपका विलियन है, हमें क्षमा करे, हम इसमें दोषी नहीं है, हमें बख्श दे, यहाँ पर विलियन आपको लेना ही पड़ेगा। तो अभी तक हमने विलियन में क्या देखा, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है सर, एक विलय से बना होता है जिसको हम क्या करते हैं, घोलते हैं, दूसरा का क्या होता है सर, विलय के साथ में का एक विलियन में आपका दोस्तों विलय भी है, लेकिन साथ ही साथ आपका इस विलियन में एक विलायक भी तो है आपका, ठीक है। तो मोलरता आपकी कुछ और नहीं होती है बल्कि 1 किलो, जी हाँ 1 किलो विलायक में जितने विलय की मात्रा होती है, भाई 1 मोल है, 2 मोल है, 10 मोल है, 20 मोल है, 1 किलो विलायक में वही आपका क्या होता है दोस्तों, मोलरता होती है। बस यही आपको परिभाषा भी लिखना है, यही इसका फॉर्मूला भी यहीं से निकल कर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि सर मोलरता कुछ नहीं होती है, जो विलयन होता है उसमें विलायक होता है ना, उसके 1 किलो में जितने विलय की मात्रा है, नंबर्स ऑफ मोल, वही आपका क्या होता है, मोलरता होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि किसी भी विलयन के 1 किलो, सर जी 1 किलो विलायक में जितने भी विलय के पदार्थ की मोल है ना, इसकी संख्या ही आपकी विलयन की मोलरता कहलाती है। और इसको सिंबल जो होता है ना वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलरता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जबकि मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते थे, ये पीछे अभी हमने देखा था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मोलरता होगी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ये भी आपका क्या होगा, विलय के मोल होगे सर, उसमें भी विलय के मोल, इसमें भी विलय के मोल बटे में
विलयन का आयतन नहीं, यहीं पर मिस्टेक करते हैं। मोलरता में ध्यान रखना विलायक का भार होता है, आयतन वगैरह तो हमारे मोलरता में होती है, लेकिन मोलरता में आपका विलय के मोल होते ही हैं, लेकिन बटे में जो आता है ना वो आपका विलायक का भार, वो भी केजी में, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लिख देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या हम दिखाते हैं किससे, W/m से। ठीक है, एंड विलायक का भार दोस्तों इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल W से, कैपिटल W से। विलायक का भार को हम कैपिटल W से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल W मतलब कि विलायक का भार। ठीक है, एंड ये क्या है दोस्तों, केजी में है तो इसको केजी में करते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह न्यूमेरिकल में आपको जो भार होगा ना वो ग्राम में दिया रहता है। 100 ग्राम, 200 ग्राम विलायक में, 500 ग्राम विलायक में आपके 2 मोल विलय है, मोलरता निकालो, यानी कि ग्राम में दिया रहेगा काफ़ी जगहों पर। तो ऐसे केस में आपको दोस्तों एक और फॉर्मूला लिखवा देते हैं। जिस तरह लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया था ना मोलरता में, उसी तरह यहाँ पर केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, यानी कि W/m भी आपका उसी तरह रहेगा, कैपिटल W भी इसी तरह होगा, लेकिन ये चीज ग्राम में हो जाएगा। क्या करेंगे, क्या तरकीब लगाएंगे सर, 1000 से गुणा कर देंगे इसमें भी। ठीक है, तो कितना आसान था, दोनों में सेम टू सेम आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक विलय के मोल निकालने में ध्यान देना है। अगर आपसे मोलरता पूछेगा तो आप क्या करोगे, विलयन का आयतन लिखोगे मोलरता में, लेकिन अगर आपसे पूछे मोलरता बताओ तो आप विलायक का भार देखोगे। ध्यान रखना, विलायक का भार, उसमें विलायक को पहचानोगे और उसका भार निकालोगे, वह भी ग्राम में निकालोगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर केजी में निकालोगे, भाई केजी में आपको दिया है 2 किलो विलायक है, 3 किलो विलायक है, तो ये वाला लगा देना। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। अगर सच में वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक वगैरह में कंजूसी मत करना, जिससे हमें जुनून मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। ठीक है, एंड ये रहा आपका मोलरता। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड के बाद थर्ड जो आता है नॉर्मलता। ये अभी हाल ही में दोस्तों 2024 बोर्ड एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। देख रहे हो ना, जो टॉपिक काफी बच्चे फंस रहे थे उसी पे खेल गया, तो हमें सब कुछ पढ़ लेना है भाई। छोटा सा है नॉर्मलता, उसको भी समझ लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या है टॉपिक, नॉर्मलता है। लास्ट टॉपिक है, देख कर ही जाना, मिस मत करना, क्या पता फिर आपके एग्जाम में पूछ लिया, बाद में हमें ही दोस्त दोगे कि सर आपने छुड़वा क्यों दिया। फिर हमने आपके सामने वही विलयन बना दिया है। अब की बार में एक चेंज है, जी हाँ, अब की बार में बस एक चेंज है विलय में। जी हाँ, परिभाषा में हम हमेशा देख रहे थे विलय के मूल, विलय के मूल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, विलय की मोलों की बात नहीं होगी, यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या देखते हैं। आप कहोगे सर ये ग्राम तुल्यांक क्या है, वो आपको हम समझा देंगे। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं ताकि पहले आपको समझ में आए कि क्या इसमें है खेल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम परिभाषा लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो परिभाषा पढ़िए एक बार हमारे साथ कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को तो मोलरता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात होगी, विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, क्या विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे ना, मोलरता की जगह नॉर्मलता बोलेंगे। नॉर्मलता क्या है, पढ़ने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन घुमा दिया ना यहाँ पर जो मोलरता का जो हम पढ़ते हैं कि विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोल की संख्या को कहते हैं मोलरता। लेकिन फिर हमारे साथ पढ़िए कि लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें आप क्या करोगे, विलयन का 1 लीटर आयतन लोगे ही, विलयन का 1 लीटर आयतन लोगे, यहाँ पर विलायक का बात नहीं होगा। तो विलयन को ही हम देखेंगे, विलयन का 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या नहीं, विलय के पेरिस्टेंस ग्राम तुल्यांक की संख्या, किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांक संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे ना, विलयन की नॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा परिभाषा। लेकिन एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे उड़ाना है, जो कि 2024 में आया था, आपको हम वो कराएंगे भी न्यूमेरिकल, चिंता मत करिए। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको पूरे विलयन के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए वो सब हम लेकर आएंगे और आपको खुद सॉल्व कराएंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मलता का दोस्तों एक आपको आसान ट्रिक के साथ बताते हैं कैसे एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है तो उड़ाना है, जिसका यूज करके नॉर्मलता भाई साहब, जिसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, परिभाषा के अनुसार ये तो आपका है दोस्तों विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या, विलय के ग्राम
तुल्यांक संख्या, ये परिभाषा अनुसार हमने लिखा है, अभी हम आपको तरीका बताने वाली, चिंता मत करें, बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, आपको भी सर बाकी चीज़ तो सही है, विलयन का आयतन वगैरह सब सही है, लेकिन बस हमें तरीका बता दो कि विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या, इसमें ही दोस्तों कंफ्यूज आ जाएंगे, यही बता दो तरीका कैसे हमें करना है। तो जो तरीका है ना, तरीका जो है ना दोस्तों, जो वे आपको बताने वाले हैं नॉर्मलता निकालने का, वो इस प्रकार है। यहाँ पर आप ग्राम तुल्यांक क्या करना, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए आप क्या करना, सबसे पहले विलय के मूल को निकाल लेना। सबसे पहले आपको क्या करते हैं, जिस तरह आप निकालते हो ना मूलों की संख्या, उस तरह विलय के सबसे पहले मूल निकाल देना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लेना, सर ग्राम तुल्यांक निकालना है विलय का, तो आप क्या करोगे, विलय के मूलों की संख्या को निकाल लोगे। निकाल लिया सर, फिर क्या करेंगे, बटे में इसको भाग कर दोगे, भाग कर देना है n फैक्टर से। अब ये n फैक्टर क्या है, ये देखो आसान है, ग्राम तुल्यांक समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, n फैक्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। बटे में डिवाइड कर दोगे n फैक्टर से, फिर बाकी आपका जो विलयन का आयतन है लीटर में, ये आप एज इट इज उतार देना। अगर आप चाहते हो इसको मिलीलीटर में रखना, इसको मिलीलीटर में रखना चाहोगे तो क्या करोगे, 1000 से 1000 से, भाई साहब 1000 से ये भर दिया हमने, याद रखना मिलीलीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा कर दोगे। अब समझना मेन क्या है, एन फैक्टर को, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। एन फैक्टर क्या होता है सर, एन फैक्टर यहाँ पर लिख देना साइड में, आपके लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट, क्लास 12 के 11 की स्टूडेंट हो, इतना समझ लेना। एन फैक्टर आपका दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि एच की संख्या होती है। एच की संख्या, अगर आपका अम्ल होता है, कोई भी अगर अम्ल आपको दिया है, जैसे एग्जाम्पल की ओर हमने ले लिया आपका HCl, HCl में दोस्तों एन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर एग्जाम में HCl आपका विलय है, अगर एग्जाम में होता है आपका H2SO4, ठीक है, तो इसका आप मोल निकाल लोगे, एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मोल निकाल लोगे। एन फैक्टर क्या होगा सर, H की संख्या, यानी कि हाइड्रोजन 2 है तो इसके लिए एन फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। अगर इसी तरह दोस्तों H3PO4 है तो इसमें H कितना है, 3 है, तो इसके लिए एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर ऐसा बताओ जिसमें हाइड्रोजन हो ही ना, जिसमें हाइड्रोजन ही ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे NaOH हो गया आपका, हो जाएगा सर CaOH का होल ट्वाइस। हाँ, ऐसे में क्या करेंगे, MgOH का होल ट्वाइस, इसमें H प्लस तो है नहीं, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर आपका H प्लस नहीं होता है, गौर करें, अगर आपका हाइड्रोजन नहीं तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बच्चों यहाँ पर आप कर देंगे एन फैक्टर निकालने के लिए OH की संख्या को देखेंगे, OH की संख्या को देखेंगे। अब बताओ, फिर उसके हिसाब से आप एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपका हमने पहले एग्जांपल के लिए बताया था NaOH बोला था ना, इसमें आपका OH आप देखोगे कितना है, 1 है, तो एन फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने बोला था हमसे कि सर MgOH का होल ट्वाइस है, इसमें OH कितना है, 2 बार है, तो एन फैक्टर आपका हो जाएगा कितना, एन फैक्टर आपका इसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एन फैक्टर आपको निकालना हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलता के सवालों में यही सब दिए रहते हैं, HCl, H2SO4, NaOH, MgOH होल ट्वाइस वगैरह वगैरह, तो इनका एन फैक्टर तो आपको पता ही चल जाएगा, हमने आपको बता दिया। और मूलों की संख्या आपको निकालना आता है, ये ग्राम तुल्यांक अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास तो जरूर देख लीजिएगा, हम कह रहे हैं। लेकिन हमने आपको अलग से आसान तरीका बता दिया, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से आसान तरीके से विलय के मोल निकाल लेना, जिस तरह मूलरता में निकालते हो, और डिवाइड कर देना एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या होता है, अम्ल के केस में ये होता है हाइड्रोजन की संख्या, और अगर हमारा क्षार होता है तो उसमें OH की संख्या होती है। कितना आसान था, ये मोलों की संख्या आपको आता ही है। विलियन मिलीलीटर में तो रख देना, लेकिन 1000 से गुणा करना मत भूलना। विलायक अगर आप पढ़ोगे, विलायक को अगर ग्राम में रखोगे तो 1000 से गुणा कर देना। ये चीज आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कराएंगे क्या, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे स्टूडेंट्स। सो बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करके ही जाइएगा। इस वीडियो को यहाँ पर अलविदा करते हैं, और जाने से पहले कहेंगे एक प्यार से कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता कर जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम हमेशा पढ़ते हैं। आपके कमेंट्स को देखकर ही दोस्तों हमें
मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी ऐसे बेहतरीन कंटेंट क्यों ना बनाएं। ठीक है, तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे दिल से कनेक्ट हो जाए, बिकॉज वी कनेक्ट विथ थ्रू द हार्ट, नॉट थ्रू द माइंड एंड वीडियोस। ओके, सो सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर दिस वीडियो टू आल स्टूडेंट हु नीड दिस। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।